हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदित्य राय और ये मैथ का रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास और डोमेन रेंज कोडोमेन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका 3 मिटा दे रहा हूँ मैं कि रिलेशन होता क्या, व्हाट इज रिलेशन। A relation R from set A to set B is defined as the subset of Cartesian product of A क्रॉस B। इसको लिखते कैसे हैं? R सबसेट या इक्वल टू A क्रॉस B। ये आपका हो गया। अब एक फार्मूला आता है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालने का। उसके लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना ज़रूरी होता है। ऐसे मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है ए, इसमें ए बी है, सेट बी दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अगर रिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है टू द पावर एन ए इंटू एन बी। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग देखे थे ना कि एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एन ए इंटू एन बी। तो अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ओके, तो अब जैसे यही एग्जांपल लेके इसको देख रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए कितना है, 2 है, एन बी कितना है, 3 है। तो भाई इसका पॉसिबल एलिमेंट निकालें तो क्या होगा, 2 इंटू 3 यानी कि 2 टू द पावर 6। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स का। ठीक, अब यहीं थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन का। टाइप्स ऑफ रिलेशन अब जैसे है आइडेंटिटी रिलेशन। डिफिनीशन तो मान लीजिए उतना नहीं कुछ डिफिनीशन पूछता है बट लिख सकते हैं, अ रिलेशन विच रिलेटेड टू ओनली वन सेट या रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक, एग्जाम्पल लेके अगर इसको समझें तो मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन अगर इसका बनाएंगे तो रिलेशन कैसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे होगा 1 1 2 2 3 3। इसमें क्या है, ये सिर्फ अपने से अपने को रिलेट कर रहा है। ठीक, 1 1 के साथ रिलेट, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। अगर यहीं 3 1 आ जाए तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, 3 2 आ जाए तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट अगर करना चाहें कर सकते हैं। तो हम लोग बात करना चाहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो
रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन एक ही तरह होता है, बट जो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे इसमें इटसेल्फ ओनली होता है, तो इसमें अपने से अपने को रिलेट करता है, बाकी भी उसमें होते हैं एलिमेंट्स। अब जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक, related to itself only but not for all, ठीक, रिलेटेड टू itself मतलब अपने से रिलेट करेगा बट सभी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए सेट दे दिया है 1 2 4, ठीक, रिलेशन दिया है 1 1 2 2 4 4 4 1। यही अगर आइडेंटिटी की बात करें तो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें 4 1 है, और रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, बट क्यों है, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली बट नॉट फॉर ऑल, सभी के लिए ये नहीं है, मतलब ये होने चाहिए बाकी कुछ हो चाहे ना हो, ठीक, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन और रिलेशन इन विच अगर ए और बी एलिमेंट है आर का, तो बी ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कोई दिया हुआ है 1 3 3 1 2 1 1 2। अब इसमें क्या है, ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, दोनों इस रिलेशन में है। इसको देख लीजिए तो ये बी है, तो ये क्या हुआ आपका सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का। सब पे क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस क्लास प्रूफ करने के लिए। अभी तो यहाँ हम लोग एग्जांपल से समझ ले रहे हैं, बट जहाँ प्रूफ करने की बात आती है तहाँ ये आप ये नहीं करके दिखा सकते हैं कि ये 1 2 है तो 2 1 हो गया। अगर कोई दिया हुआ है इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करिए तो उसमें ये डिजिट रख के आप नहीं प्रूफ कर सकते हैं। आप उसको ए लेटर सपोज ए और बी अल्फ़ाबेटिकली ही प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए एक लेक्चर आएगा जिसमें सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, कुछ सेट्स के भी क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट्स होंगे उसको करा दिया जाएगा, और रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन का। तो अभी तो मतलब कल परसों में ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? A relation in which R AB related to R, BC related to R implies that CA is also related to R। मतलब A अगर B से रिलेट करेगा, B अगर C से करेगा रिलेट, तो C अगर A से करेगा रिलेट, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर एग्जांपल ले रहे हैं, कोई अगर रिलेशन दिया हुआ है आपके पास 1 2 2 3 3 1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी एंड देन सी रिलेटेड टू ए, ठीक। ये हो गया। तो हम लोग आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन?
इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। RST इसका मतलब क्या हुआ? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, उसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए कंडीशन क्या होगा, ए बी बी ए, ठीक, ए बी बी सी सी ए, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। तो इक्विवेलेंस क्लास अब देखते हैं। ठीक, तो इक्विवेलेंस क्लास जैसे क्या होगा, किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में ही इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए कहेगा आपको, ठीक। तो मान लीजिए कोई आप इक्विवेलेंस क्लास है, एक रिलेशन दिया हुआ है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है, मान लीजिए रिलेशन दिया हुआ है 1 2 1 1 2 2 3 3, सेट दिया हुआ था आपका 1 2 3, तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है, फिर 3 1 3 3 ऐसे किया। तो अब जैसे मान लीजिए कह दिया आपसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आपको निकालना है,